सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं। हाँ, लग रहा है तुम्हें देख के। बताओ क्या बात है? ये सच में हो रहा है? तुम्हें घबराहट हो रही है ना? होता है, बहुत आम बात है। नहीं भाई, ये सब टाइम के हिसाब से बहुत जल्दी हो रहा है। क्या कह रही हो तुम? हाँ ज़ैनब, तुम और साली एक दूसरे को बहुत टाइम से चाहते हो ना? क्या कुछ और बात है जो तुम कहना चाहती हो? नहीं, और कुछ भी बात नहीं है। पहले मुझे ये सब सोचने दीजिए, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? ज़ैनब, मैं जाती हूँ भाई। देखो, मेरी मिलते बात हैं सुनो। भाई। ज़ैनब, ये सब जो भी हो रहा है, अगर तुम्हें ये बहुत जल्दी लग रहा है तो ठीक है, तुम टेंशन मत लो। मैं मॉम डैड से बात करके थोड़ा टाइम मांग लूंगा और फिर तुम्हें सगाई तक सोचने के लिए और टाइम मिल जाएगा। हाँ, देखो, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, ठीक है ना? तुम चिंता मत करो। ठीक है भाई, शुक्रिया। अच्छा, मुझे देर हो रही है तो अभी निकलना होगा। ज़ैनब, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लेकिन भाई जल्दी पूछिए, मुझे सच में देर हो गई है। ओजान के बारे में सुना? अरे फिर से नहीं। ज़ैनब, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। उसकी बीमारी के बारे में। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, उसने कभी नहीं बताया। मुझे ये कभी समझ नहीं आया कि ऐसा उसने मुझे क्यों नहीं बताया। उजान काफी अजीब किस्म का लड़का है। वो पहले तो ऐसा नहीं था, शायद उसकी बीमारी की वजह से उसका स्वभाव जैसे पूरी तरह से बदल गया। मुझे ये भी नहीं पता उसके पास लाइसेंस भी है कि नहीं। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और निहान का क्या? मेरा मतलब, निहान का इससे कुछ लेना देना है कि नहीं, ये बताओ। जैसे कि? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, वो भी थोड़ी डरी हुई सी रहती थी। उजान उसे बोलता था कि उसने किसी को भी नहीं मारा है और वो उसे शांत करवाती रहती थी। वो कहती थी उसे पता है ये बात। वो भी डरी हुई सी रहती थी जैसे आप रहते थे। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, लेट हो रही होगी। ठीक है, मिलते हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पता लगाना पड़ेगा। हाँ बोलो भाई। क्या तुमने उन्हें बताया? हाँ बता दिया, आज रात तुम घर पर आ रहे हो। क्या बात कर रहा है यार? केमाल, क्या हुआ? तू थोड़ा परेशान लग रहा है। यार, मुझे कैसे भी करके उस रात के सभी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चाहिए। सारे हॉस्पिटल्स के? हाँ, आसपास के हॉस्पिटल के, पुलिस स्टेशन के। मैं उसी के बारे में सोच रहा था, इसलिए तुम्हें पहले फोन नहीं लगा पाया। तुझे वो बग नाम का लड़का याद है? बग? हाँ, वही लड़का जो थोड़ा सा सनकी है। वो अंकल हसमत का पोता है। हाँ। देखना, यही हमारी मदद करेगा भाई। वो कैसे मदद करेगा हमारी? तुम बस आराम से बैठे रहो, देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। इनकी तो मैं बैंड बजा दूंगा। असली? हाँ। जी मिस्टर केमाल। किसी को भी अंदर मत आने देना, मैं जरा काम में बिजी हूँ। ओके? मिस आंसू को भी नहीं? खास कर आंसू को ही। ओके। कैसे हो? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? हम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस जाएंगे? नहीं, ये कह रहा है कि ये बहुत सावधानी से काम कर रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं। क्यों, सही कहा ना? केमाल, ये 12 अक्टूबर का था। हाँ सही कहा। शाबाश मेरे भाई, तूने तो वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। तूने आज हसमत अंकल का नाम रोशन कर दिया। तेरा नाम यहाँ के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा मेरे भाई, सच्ची। साले, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैं तो सिर्फ इसकी हौसला अफजाई कर रहा था। वैसे मैंने गलत क्या कहा? ऐसे कामों के लिए नॉर्मल दिमाग नहीं चाहिए, बल्कि सन की दिमाग ही ऐसे काम कर सकते हैं। क्या तुम ये सब क्रैक कर पाओगे? हाँ, मैं कंप्यूटर को पूरा जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी चेक करो, हमें कोई हॉस्पिटल छोड़ना नहीं है।
आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। ठीक है, पता करते रहो जहां तक कर सकते हो। क्या कर रहे हो? स्कैन कर रहे हो? हाँ, हो रहा है। यार ज्यादा टाइम लगेगा क्या? नहीं, ज्यादा नहीं। हॉस्पिटल में उजान सेजिन के नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो शायद हो सकता है पुलिस रिकॉर्ड में हो। देखते हैं। रुको थोड़ी देर, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ तो काम कर। मुझे लगा ही था ऐसा होगा। ये सब इतना आसान नहीं होता है। लेकिन यहां निहान सेजिन के नाम से रिकॉर्ड है। कैसा रिकॉर्ड है? ट्रैफिक टिकट। ओए, ट्रैफिक टिकट का हम क्या करेंगे? तुम देख सकते हो टिकट कटने का टाइम क्या था? हाँ, ये 12:30 का है। 12:30 बजे। मतलब मेरे जाने के 20 मिनट बाद हुआ है। जगह कौन सी है? ये रीवा रोड पे ईडीएस पर। रीवा रोड पर। वो उस समय वहां क्या कर रही थी? लगता है वहां से कहीं जा रही होगी। वैसे उस जगह के आसपास क्या है? वहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, बाकी जंगल। एक मिनट। हमें यह चेक करना चाहिए कि वहां निहान के पेरेंट्स की जमीन है या फिर एमिर की। उजान, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ निहान। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? वो केमाल, वो हम लोगों को बर्बाद करने आया है। और निहान, तुम जितना उसके करीब जाओगी हम सब के लिए उतना ज्यादा खतरा है। ये तुम हो जो मुझे बता रहे हो ये सब? मेरा भाई जो पागलों की तरह केमल का पीछा नहीं छोड़ता, तुमने उसके मंगेतर और केमाल के बहुत अच्छे दोस्त की बोट जला दी थी तुम, वो भी एमिर को साथ लेकर। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? वो एक अलग मुद्दा है। अच्छा तो बताओ मुझे, ये दूसरा मुद्दा कैसे हुआ और इसके बावजूद तुम्हें अपनी गलती महसूस नहीं हो रही है? तो मुझे क्या करना चाहिए? वहां जाके माफी मांगनी चाहिए? हाँ, यही बात है। तुम्हें जाकर माफी मांगनी चाहिए उनसे। तुम्हें उस बोट का सारा जुर्माना देना चाहिए। असल में तुम यही करोगे उजान। तुम जाओ, जो बिगाड़ा है उसे सही करो। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन अगर तुमने नहीं करा तो। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? तुम उसे जाके सब सच बता दोगी? आज केमाल तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि तुम्हारा अपना भाई भी अगर दोबारा मुसीबत में आ जाए तो भी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। उजान, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा कुछ कहा निहान। तुम भी तब से केमाल किए जा रही हो। तुम जैसे जैसे उसके करीब जाओगी सब दूर हो जाएंगे। और एक बात सुन लो कि मैं ज़ैनब से दूर नहीं जाऊंगा। उस लड़की के लिए मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा और मुझे किसी की परवाह नहीं है, जैसे तुम्हें परवाह नहीं है निहान अपने परिवार की। तुम भी तो केमाल के लिए सबसे लड़ रही हो।
हाँ तो नहीं, मैं इस सिस्टम में घुस नहीं सकता। कैसे नहीं घुस सकते हो तुम? अरे तू हार मान जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अपने पे भरोसा रखो, तुम कर सकते हो भाई। मुझे लगता है डेटाबेस अपडेट हो गया है, मुझे नहीं पता। हम पुराना तरीका यूज करें तो? देख तू क्या बोल रहा है, तेरी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, तू ठीक ठीक समझा। हम लोग जाकर लैंड ऑफिस में पता करेंगे। मुझे नहीं पता। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। इसके अलावा कुछ है मेरे लायक? थैंक यू सो मच गिगित, तुमने हमारी बहुत हेल्प की। कोई दिक्कत नहीं भाई, बस याद कर लेना मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। क्या बात है, शुक्रिया। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। मैं बस अभी आया, बस अभी पहुंचा वहां पे। क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उन्हें कुछ संदिग्ध लोगों की फोटो मिली है जिन्होंने आग लगाई थी। मैं बस वही देखने जा रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। देखो केमाल, तुम यहीं रुको और ये काम संभालो, मैं उस नामुराद की शक्ल देख के आता हूँ जिसने मेरी दुकान में आग लगाई। रुको यार रुको, हम साथ में चलते हैं ना, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, और हम इसे भी ड्रॉप कर देंगे। कार में थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। जब उस आदमी को पहचानूंगा ना तब मेरे दिल को चैन मिलेगा। हाँ सच में बहुत अच्छा दिन है आज, हमारी किस्मत बहुत तेज चल रही है। चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ। हमने उस समय की फुटेजेस निकाली हैं जिन पर हमें शक था। हमारी तलाश अभी भी जारी है। ये मरीना के पास आइसोलेटेड लोकेशन है, यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर। इसमें से एक हॉर्स रेसिंग का डीलर भी है जो इस जगह कैमरा में आए थे। आप इनमें से किसी को जानते हैं? रुको रुको रुको, यही रुको। इसे तो मैं, क्या तुम इन्हें जानते हो? नहीं जानता, नहीं जानता इसे। तुम सही थे। एक बार जो हवा को आप छू लेते हैं, फिर ना तो आप इसे भूल पाते हैं, ना ही ये आपको कभी भूल पाती है। फर्क इतना ही है कि आप इसे कैसे याद रखते हैं। केमाल, हमें ये सब रोकना होगा। क्या मतलब? हम लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ही इस दुनिया का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है। मैं थक चुकी हूँ। हमें बात करनी पड़ रही थी निहान। अब ये ऐसे नहीं चल सकता। तुम्हें पता था कि तुम्हारे भाई ने बोट जलाई थी? सब पता था। किसी और के लिए। तुम खुद को शर्मिंदा मत करो और सजा मत दो। केमाल, मैं पुलिस को वहां लगे सिक्योरिटी कैमरा से फुटेज मिली है। उन्होंने मुझे और साली को दिखाई। केमाल, प्लीज कोई केस मत कर देना। उजान बहुत कमजोर लड़का है। वो ये सब झेल नहीं पाएगा, तुम्हें पता है ना। कोई मुकदमा नहीं किया।
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से साली ने कुछ नहीं किया। उस पर कोई मुकदमा नहीं है। शुक्रिया। निहान, तुमने क्यों कहा कि तुम्हें ये भाई की वजह से करना पड़ा? केमाल प्लीज। तुमने मुझे बहुत से सवालों के साथ छोड़ दिया है निहान। सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ था बताओ। केमाल मैंने कहा प्लीज। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बहुत कुछ बता दिया है। ये कुछ ऐसा था जिसे गलत समझा जा सकता था, इसलिए मैंने कहा। मुझे माफ कर दो केमाल, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं इन सब बातों पर अब ध्यान नहीं देना चाहती हूँ और तुम ये जानते हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। शायद ये कुछ ऐसा था जो तुम्हें बहुत पहले बोल देना चाहिए था। ये ऐसी बात है जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि हाँ, कुछ फैसले मैंने अपने भाई और परिवार के लिए लिए थे, इसीलिए मैंने आमिर से शादी की। तुम्हें पता है सब कुछ कितना बुरा चल रहा था। कंपनी बुरे हालातों में थी और सिर्फ आमिर ही हमें इस सब से बचा सकता था। सिर्फ उसी की वजह से हम ये सब झेल पाए हैं, नहीं तो क्या होता पता नहीं। तुमने कहा था तुम्हारे भाई के लिए है निहान। हाँ, ये उजान और मेरे दोनों के भविष्य के लिए था और मुझे ये करना पड़ा। इस बात को और मत बढ़ाओ प्लीज। मुझे ये बात सच में नहीं करनी। इस बात को यही रोक दो केमाल, यही रोक दो। और वैसे भी मैं तुम्हारी और साली के शुक्रगुजार रहूंगी। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पा रहा। मत करो। तुम्हारी मॉम अभी अभी ऊपर गई है। मेरे डिटेक्टिव पापा। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आमिर के साथ? नहीं नहीं, लेकिन गालिब आज कुछ कमजोर था और उसने इशारा दिया है कि आमिर जल्द वापस आने वाला है। क्या हम ये पहले से नहीं जानते थे पापा? हम जानते थे बेटा, लेकिन हम नहीं जानते थे कि जब ऐसा करेगा तो अब केमाल का क्या होगा। मुझे लगा केमाल और आमिर थर्मल प्लांट का बिजनेस नहीं करेंगे। मुझे लगा ये सब सेटल हो चुका है पहले ही और अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसका भी कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। बिजनेस दुनिया की शक्ति अब केमाल पर हावी होगी। हवा का रुख भी बदलेगा बेटा, बस तुम देखती जाओ। केमाल को बस किसी तरह इसका पता चल जाए। निहान, प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे अफसोस हो बेटा। यकीन मानो केमाल ये सब जानता ही होगा। लेकिन अगर वो नहीं जानता होगा और अगर वो अभी रेडी नहीं होगा तो? निहान, क्या तुम उस लड़की के बारे में कुछ जान पाई? मैंने उसे ढूंढने की कोशिश करी। उस लड़की को ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसे मुझे ढूंढ के निकालना ही होगा और मैं उसे जल्दी ढूंढ निकालूंगी। कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढ ही लेंगे, लेकिन मैं उस फार्म हाउस पर वापस जाना चाहता हूँ। हम उस रात के बाद से वहां कभी नहीं गए। पहले हमें वहीं जाना चाहिए। वहां पर मैं जाऊंगा, तुम यही रुकोगी, ठीक है? नहीं पापा, मैं भी साथ चलूंगी। ये हमारे भविष्य के लिए है। ये सब सिर्फ उजान के लिए ही नहीं है, ये सब मेरे लिए भी है। आप ये सब अच्छे से जानते हैं। या यूं कहूं कि मेरे बीते हुए कल के लिए है।